ज़्यादती हम हमेशा कहते हैं कि फ़लाँ ने हमारे साथ ज़्यादती कर दी, फ़लाँ ने ज़्यादती कर दी जी। किस चीज़ की ज़्यादती कर दी? पैसे धेले की, मामलात की, लेन देन की, ये वो। आपने कभी ये सोचा है या आप लोगों को पता है कि रिश्तों में भी बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं? रिश्तों में बेशुमार ज़्यादतियाँ होती हैं और अक्सर जो है ना ज़्यादातर विक्टिम उसकी औरतें ही होती हैं और वो ज़्यादतियाँ करने वाली भी औरतें ही होती हैं। आप देख लें कि हम कहते तो हैं माशरे में कि मर्द बड़ा बुरा है, मर्द ये है, मर्द वो है, मर्द वो है। हर मर्द से बुराई करवाने के पीछे हाथ किसका होता है? अगर वो मर्द मतलब कोई जो बेटी है, बेटी बाप की नाफरमानियों पे जबरदस्त रहती है, बाप सख्तियाँ करता है, तो वहाँ भी जो मज़लूम है बेटी को बना दिया जाता है। और अगर जो बहू है वो हद दर्जा जो है वो ससुराल वालों को जलील करने पर उतर आती है, उनका ज़हनी सुकून बर्बाद कर देती है, उनके घर की काया पलट के रख देती है, तो देखिए उसमें हाथ किसका था? वो भी एक औरत ही थी। और अगर कोई बहू जो है वही बड़ी मज़लूम है, सास बड़ी जालिम बन गई है और उसने उसका जीना हराम कर रखा है, तो देखिए अब ये जालिम भी तो सास है, वो भी एक औरत है। तो इसके अगर सौतन आ गई है, जो है हस्बैंड है बाय जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, सारा कुछ कर रहा है, औरतों के साथ ही चला रहा है ना, तो वो जो उसका घर बर्बाद करने वाली वो भी एक औरत है, जिसका घर बर्बाद हो रहा है वो भी एक औरत है। तो हर कहानी के पीछे ये औरत जो है ना, ये पता नहीं हर करैक्टर में कैसे आ जाती है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ ये वाहद एक औरत ऐसी चीज़ है, अगर ये सीधी हो जाए ना तो शायद वाकई ही जो माशरा है हमारा पूरा माशरा सीधा हो जाए। और फिर मुझे वो जो मशहूर कौल है वो याद आता है कि वाकई तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी नस्ल दूंगा। बात वो बिल्कुल ठीक थी। और सियाने कभी पंजाबी में कहा करते थे चंगी फसल उगानी हो तो चंगा बीज ज़रूरी नहीं, चंगी पैली भी बड़ी ज़रूरी है। पैली बोलते हैं खेत को, तो बात बिल्कुल ठीक है। बीज जितना मर्ज़ी जो है वो आप अच्छा बोलें, अगर आपकी जो खेत है वही तैयार नहीं है, वही जरहेज़ नहीं है, तो फिर आपका जो है वो फसल कैसे तैयार हो सकती है? तो इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि मेरी नज़रों से एक वाक़या गुज़रा, एक बहू का वाक़या, कि वो ससुराल वाले बड़े ही प्यार से मोहब्बत से जो है वो लेके आए उसको शादी करके। बड़ा ही उन फैमिली से उनकी कोई आप कह लें कि कुछ मतलब कि इस तरह के हालात थे कि उनसे तो काफ़ी दर्जा वो जो फैमिली पीछे थी, माली लिहाज से भी, हर लिहाज से। फिर भी दिल बड़ा खुला करके वसी करके वो जो हैं वो उस लड़की को ब्याह के लेके गए। तो जाते ही जो है वो लड़की तो शायद किसी और ही मतलब के पर्पज़ के लिए उनके घर जा रही थी या उसका कुछ और ही प्लान था। तो उस प्लानिंग में आके उसने जिस कदर अजियत उन ससुराल वालों को दी, जिस कदर उसने उनको तकलीफ़ से दो चार किया, और वहाँ सास भी बुरी नहीं थी, वहाँ सास का करैक्टर भी टोटल अपोजिट था कि वो इतनी मतलब दरवेश सी खातून और इतनी नेक और सीधी, और बेटा उसका एक ही है, तो उसी एक बेटे को जो है उसने बड़े चाव और मान से उसकी शादियाँ की, सारा कुछ किया, हत्ता कि काफ़ी अर्सा जो है उनकी औलाद भी ना हो सकी, लेकिन वो फिर भी बड़े सब्र से वो दरवेश औरत जो है वो बैठी रही। लेकिन फिर भी जो है उस लड़की ने उनके घर का जो है वो सुकून बर्बाद कर दिया, उनका जीना हराम कर दिया। एट द एंड उनको सोशल मीडिया की जीनत बनना पड़ा। और वो ख़बर जब मैंने टीवी पे सुनी, यकीन करें मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ कि हम कहते तो हैं ना कि बहुओं को ऐसे रखे, बहू कई दफ़ा बहुएं ही ऐसी टकर जाती हैं, ऐसी टकर जाती हैं कि उनको जो है ना वो छठी का दूध याद करवा देती हैं ससुराल वालों को, और उनको तो जो कहते हैं वो अपने किए पे पछताते हैं कि ये हमसे जो है वो कोताही क्या हो गई। तो इस तरह अपनी बेटियों की जो तरबियत जब कर रहे होते तो खुदा के लिए मैं कहती हूँ, अक्सर मैं इस चीज़ पे वाकई बड़ी एग्री हूँ। मैं इतना एग्री करती हूँ कि बेटियों को यकीन करें 80% घर उनके बसाने में उनकी माँओं का हाथ होता है और उजाड़ने में भी उनकी माँओं का हाथ होता है। एक लड़की को उसके मिसाल, एक छोटी सी मिसाल, एक लड़की को उसके ससुराल वालों ने जहेज़ में तोहफे तोहफ़ दिए, सारा कुछ वो जहेज़ में कह रही हूँ बरी में दिए, सोने की मतलब कि उन्होंने उसको जो ज़ेवरात पहनाए। तो जब वो लड़की कोई भी बहू कोई भी उठ के जाकर ज़ेवरात अपने इस तरह की चीज़ें महंगी जो कि उन्होंने ट्रस्ट करके उसको दी हुई हैं, ज़ाहिर है कोई भी इतनी आसानी से चीज़ें तो नहीं बनाता, और आजकल के दौर में तो एक अंगूठी बनानी मुश्किल हुई पड़ी है। तो जब वो ससुराल जाके अपने मेके में उन चीज़ों को बेच आती है या वो उनको याशियों में उड़ा देती है या इस तरह का कुछ भी कर देती है, और घर आके कह देती है कि वो चीज़ तो गुम हो गई, और अपनी माँ के साथ ही गई होती है, उसकी माँ को सारा पता होता है कि मेरी बेटी ने चीज़ें बेच दी हैं या इसने कहाँ उड़ाई हैं, क्या किया है, और वो बराबर की शरीक होती है, अपनी बेटी को मना भी नहीं करती। तो इसमें बराबर की कसूरवार वो माँ भी है, उसी सज़ा की मुस्तहिक वो माँ भी है। तो जो बहुएं हैं इस तरह के जो हथकंडे, ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके ससुराल वालों को तंग कर रही हैं या जलील कर रही हैं, तो खुदा के लिए आप डर जाओ, अल्लाह की पकड़ से भी बच जाओ। वो जिस शोहर का आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है और उसकी माँ को और बाप को और या बाकी जो है लोयारन को जलील कर रही हो, तो अल्लाह की लाठी बड़ी है, बेआवाज़ है। और जिस दिन उसका रुख तुम्हारी तरफ होना है ना, फिर तुम्हारा जो हाथ है वो तुम्हारे सर पे होना है, तुमने बाँ बाँ करके रोना है। तो इसलिए लड़की अपनी आंखें खोलो और खुदा का